जगह नहीं। हिंदू के अलावा दूसरी जाति को देखिए, मुसलमान को देखिए, कभी वो अपना त्योहार मनाते हैं, ईद मनाते हो चाहे और कोई त्योहार, कभी ऑर्केस्ट्रा नहीं लाते, कभी नाचने वाले को नहीं लाते, खिलाते हैं। सिखों को देखिए, कभी वो अपना जयंती मनाते हैं, सिख का कभी वो अपने त्योहार में ऑर्केस्ट्रा नहीं लाते, नाचने वाले को नहीं लाते। ईसाई को देखिए, वो अपना त्योहार मनाते हैं, कभी ऑर्केस्ट्रा नहीं लाते। पर हिंदू को देखिए, दुर्गा पूजा होगी तो बिना ऑर्केस्ट्रा के नहीं होगी, सरस्वती पूजा होगी तो बिना ऑर्केस्ट्रा की नहीं होगी, रविदास जयंती होगी तो बिना नाचने वाली से संपन्न नहीं होगी। जब तक नाचने वाले को बुलाइए तभी संपन्न होगी। तो इसका मतलब हमारी मानसिकता क्या है? नीचे गिरी हुई मानसिकता है। हम लोग धर्म के मार्ग में नहीं चल रहे हैं, हम लोग अधर्म के मार्ग में चल रहे हैं। क्या शिक्षा मिलेगी ऑर्केस्ट्रा करके? आपका बेटा ज्ञानी बन जाएगा, आपकी बहू समझदार बन जाएगी, ऑर्केस्ट्रा से सुधार होगा, कल्याण होगा, नाचने वाली आएगी तो उससे अच्छा ही होगा। एक बार मैं समाचार देख रही थी टीवी में, लगभग 10 साल पहले की बात है। एक गांव में दुर्गा पूजा में नाचने वाली को लाया गया, ऑर्केस्ट्रा को। अब 2 लड़की आई नाचने के लिए, रात को 11 बजे शुरू हुआ तो सबका मूड भी बन जाता, सब पी खा के शुरू आके कुर्सी में बैठ गए। अब जब डांस शुरू हुआ तो मत कहिए, आज तो समाज तबाह है ये भोजपुरी अश्लील गाना से। आज बच्चे हमारे बेटा बेटी, इनके मुख में कोई भजन नहीं आएगा, इनके मुख में 100 गाना भरा हुआ है। जो गाना नहीं गाना चाहिए, जो अश्लील गाना, वही गाना आज सब बच्चे को रटा हुआ है, सभी को याद है। जब लड़की ऑर्केस्ट्रा की जो आई हुई थी, मंच में जब डांस करना शुरू की तो कुछ मनचले लड़के थे, जवान लड़के थे, वो भी डांस करना शुरू कर दिए। पहले तो वो जहां खड़े थे वहीं डांस करे, फिर उनमें से एक लड़का ने सोचा कि हम मंच पर चढ़ के डांस करें। अब मंच में जब चढ़ा तो लड़कियों ने मना कर दी कि तुम शराब पिए हुए हैं, हम तुम्हारे साथ डांस नहीं करेंगे। लड़का को बड़ा गुस्सा आया, तुरंत निकाला, वो पिस्तौल रखा हुआ था कि घर से लेके आ गया पता नहीं। अब 5 मिनट बाद में बस दोनों लड़की को मंच में ही बंदूक से गोली मार के राम नाम सत्य कर दिया। मतलब कि आजकल सब मोबाइल चलाते रहते हैं, तो कोई वीडियो बना रहा था तो उसको न्यूज में दिया, हम न्यूज डायरेक्ट देख रहे थे। आपके बेटा बेटी ऑर्केस्ट्रा देखकर क्या बन जाएंगे? रविदास बन जाएंगे, कबीरदास बन जाएंगे, महर्षि मही बाबा बन जाएंगे? आपके बेटा बेटी बिगड़ेंगे। इसलिए कभी भी ऑर्केस्ट्रा के लिए चंदा मत दीजिए। एक तरफ कहते हैं कि समाज बिगड़ रहा है, दूसरे तरफ बिगाड़ने के लिए चंदा कर रहे हैं लोग। हमारा समाज बिगड़े कैसे, बर्बाद कैसे हो, तबाह कैसे हो, तो हम लोग क्या करते हैं? ऑर्केस्ट्रा को बुलाइए। अब तबाह जब करना है, बर्बाद करना बेटा बेटी को, तो उसका इंतजाम तो करना पड़ेगा। ऑर्केस्ट्रा बुलवाइए, शराब मंगवाइए, मुर्गी अंडा मांस बुलवाइए, सारा व्यवस्था करवाइए। और व्यवस्था कौन कर रहा? समाज कर रहा। कौन समाज? जो ये शिकायत करता है कि आज हमारा देश बिगड़ रहा, हमारे बेटा बेटी बिगड़ रहा, जो शिकायत कर रहा वही ये व्यवस्था कर रहा है, और कोई दूसरा नहीं। कोई दूसरा आके बिगाड़ेगा तो आप लोग मुकदमा कर दीजिएगा कि हमारे समाज को बिगाड़ रहे हो, हमारे बेटा बेटी को बिगाड़ रहे हो। पर आप स्वयं ही चंदा देते हैं, पैसा देते हैं बिगाड़ने के लिए। चलिए ऑर्केस्ट्रा लाइए 1 लाख रुपए का, रातों रात अगर ऑर्केस्ट्रा आएगा तो 1 लाख रुपया चंदा 1 रात में हो जाएगा। और कहिएगा कि सत्संग रखेंगे, सत्संग रखेंगे, चंदा दीजिए, तो पहले पूछेंगे कौन मत का है, कौन बाबा आएगा, कबीर मत का है कि संत मत का है? कहां से आएगा, हरिद्वार से कि छत्तीसगढ़ से? इतना प्रश्न करेंगे, हमारा बाबा है कि उसका बाबा है। और जब ऑर्केस्ट्रा आता गांव में पूछते हैं कौन मत का ऑर्केस्ट्रा है, वहां तो कबीर पंथ और संत मत और शिव चर्चा और रामानंदी सब एकजुट हो जाते हैं।
अधर्म में सब एकता दिखाते हैं, और जब पाप की बारी आती है, अधर्म की बारी आती है, सब एकजुट हो जाते हैं, बिना कुछ पूछे चंदा दे देते हैं। और जब धर्म की बारी आती है, सत्संग की बारी आती, तो लोग पूछता है कौन मत का सत्संग है जी, कौन बाबा आएगा, हमारा वाला है कि उसका वाला है, हमारा नहीं है, हम संत मत के हैं, हम कबीर पंथ। वहां भेदभाव हो जाता है। सज्जनों, अगर हम अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी, जो हमारे नौजवान बेटा बेटी हैं, जो भाई हैं, जो पिता हैं, हम चाहते हैं कि देश की शान बने, ये युवक हमारे देश के राम कृष्ण बुद्ध महावीर कबीर तुलसी नानक बने, विवेकानंद बने, आजाद चंद्रशेखर आजाद बने। हम चाहते हैं कि ये बेटा हमारे देश के रक्षक बने, समाज के कर्णधर बने, ये समाज के नेता बने। तो इनके अंदर में शिक्षा के साथ संस्कार आपको भरना ही पड़ेगा। और ये संस्कार किस चीज से होगा? सत्संग ही एक ऐसा है जो सब बीमारी की हल है। सब बीमारी, आदि व्याधि, सामाजिक पारिवारिक, जितनी बीमारी, जो भी आपके जीवन में संकट है, सबका समाधान, सबका एक ही दवा है, वो है सत्संग। जब तक सत्संग नहीं कीजिएगा तब तक ये बीमारी जाने वाली नहीं है। तो हमारे देश में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि धर्म के मंच में अधर्म ज्यादा होता है। एक तरफ हम देवी का मंच बनाते हैं, दुर्गा का, लक्ष्मी का, सरस्वती का, और दूसरी तरफ श्री देवी का मंच बनाते हैं। दो मंच बनता है, दुर्गा पूजा हो चाहे सरस्वती पूजा हो। अब भक्ति कम होता है, आदमी चंदा करता भक्ति के नाम से, क्या सरस्वती पूजन के नाम से चंदा दीजिए, पर सरस्वती पूजन में 10,000 खर्च होगा तो 90,000 नाच गाना में, डीजे में खर्च होगा। 90,000 आप डीजे में, टेंट में और नाच गाना में खर्च करते हैं। भक्ति कहाँ हुई? आज तो भक्ति कम दिखाई देती है, डीजे में डांस ज्यादा दिखाई देता है। जब तक रात भर हम डीजे में डांस नहीं कर लेते तब तक लगता नहीं कि कोई प्रोग्राम हुआ, मन को संतुष्टि नहीं मिलती। तब बताइए आपको क्या प्रेरणा मिली महापुरुषों से? क्या शिक्षा लिया आपने रविदास जयंती पर, कबीर दास जयंती पर, या फिर दुर्गा पूजा पर? आपने आदर्श क्या लिया? हम ऐसा काम करें कि आने वाली पीढ़ी के लिए, हमारे बच्चे जो आज राह भटक रहे हैं, कुसंग की ओर बढ़ रहे हैं, खान पान रहन सहन, आज इतना आचरण गिर गया है मानव का। क्यों? कुसंग में पड़ने से। गलत देख रहे हैं, गलत सुन रहे हैं, गलत खा रहे हैं, तो मन में गलत संस्कार पड़ रहा है, और गलत संस्कार से ही गलत कर्म होता है। आज हमारे बेटा बेटी मोबाइल में अश्लील फिल्म देख रहे हैं, अश्लील पिक्चर देख रहे हैं, अश्लील गाना देख रहे हैं, और जब देखते हैं तो 2-4 बार तो गाते जरूर हैं। एक बार डीजे में बजेगा तो 2-4 बार मुंह में बसता है गाना। वही लड़का घर जाएगा ना तो गुनगुनाते हुए, नहाएगा तो वही गाना गुनगुनाते हुए, सोएगा तो गाते गाते वही गाना जो डीजे में सुन के आया। एक छोटा सा लड़का 5 साल का अपनी दादी की गोदी में बैठा था, उसको कहे हमने बाबू कोई गाना सुनाओ, कोई भजन सुनाओ। ऐसे मजाकी तौर में कहा, हकीकत में उससे गाना नहीं गवाना था। ऐसे कहा बाबू तुम कुछ गाना सुनाओ बच्चे को। अब हमने सोचा कि ये गाएगा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, शायद सीखा होगा तो बच्चे का यही गाना होता है, पर वो बच्चा ये गाना नहीं गाया। ध्यान से सुनिएगा, 5 साल के छोटे से बच्चे को जब गाने को कहे हमने कि कोई भजन कोई गाना सुनाओ, तो बच्चा बड़ा सुंदर गाना याद किया था। कौन सा गाना? तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। अब कौन पिक्चर का कौन गाना ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तोतली भाषा में बच्चा गाया कि तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल। हमने उसकी दादी से कहा कि 5 साल का बाबू है, 5 साल का बच्चा है, इसको कैसे पता कि प्रेम कहानी बड़ी मुश्किल है?
इस बच्चे को भजन याद नहीं है, अच्छा गीत याद नहीं है, ये फिल्म का गाना कैसे याद हो गया? तब उसकी दादी ने कहा, साहब जी इसकी मम्मी 24 घंटा टीवी मोबाइल चलाती है, यही फिल्म देखती, यही गाना देखती है, तो बेटे के अंदर संस्कार क्या आएगा? माँ बाप स्वयं पिक्चर देखेगा, गाना देखेगा, ऑर्केस्ट्रा बुलाएगा, तो बच्चा बिगड़ेगा कि सुधरेगा? आज तो समाज के नवयुवक की बुद्धि भी थोड़ी सी खराब हो गई है, वो अच्छा देखना पसंद नहीं करते, सत्संग से एलर्जी होती है उनको। नवयुवक कोई भी सत्संग में नहीं आएगा। जो जवान बच्चे हैं, जो देश के भाग्य निर्माता हैं, वो सत्संग में नहीं आएंगे। क्यों? उनको सत्संग से एलर्जी होती है। और अभी यहाँ नाचने वाली आ जाए तो नवयुवक बच्चे ही ज्यादा दिखेंगे, 20, 15, 25 साल के। क्यों? क्योंकि उनको खराब चीज अच्छी लगती है। और धन्य है वो बच्चे जो जवानी में सत्संग में जुड़े हुए हैं। अब धन्य उनकी माता और धन्य उनका पुत्र। ऐसे कई बच्चे हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो जवानी अवस्था में सत्संग से जुड़े हुए हैं, जो सत्संग सुनने में रुचि लेते हैं, वही असली अर्थों में भारत देश के भाग्य विधाता हैं, समाज के निर्माण करता है। क्योंकि आज कुसंग का बाजार चारों तरफ लगा है। जिधर देखिए गलत चित्र दिखेगा, जिधर देखिए गलत गाना बजेगा, जिधर दृष्टि डालिए आपको अच्छी चीज कम दिखेगी, गलत चीज ज्यादा दिखेगी। इसलिए सज्जनों, आप लोगों से निवेदन है, कोई भी धार्मिक काम कीजिए, सरस्वती पूजा कीजिए, दुर्गा पूजा कीजिए, कबीरदास रविदास जयंती मनाइए, जो मनाना मनाइए, पर कभी देवी के मंच में श्री देवी को मत बुलाइए। कहने का मतलब ऑर्केस्ट्रा, नाचने कूदने वाले को मत बुलाइए, इससे हमारा मन संस्कार खराब होता है। एक बार मेरा सरस्वती पूजन में बांका जिला में कार्यक्रम था, बिहार का ही बांका जिला है। सुबह सरस्वती पूजन का कार्यक्रम हुआ, दोपहर में मेरा प्रोग्राम हुआ और शाम को ऑर्केस्ट्रा आया। एक ही मंच में 3 प्रोग्राम। जब सुबह सरस्वती पूजन हुआ तो उसमें 25-30 आदमी थे पूजा के समय। हम लोग कितने धार्मिक है आप एक अनुमान लगा सकते हैं। जब सरस्वती पूजन सुबह पंडित जी करवा रहे थे तो 25-30 आदमी थे, और जब दोपहर में हमारा कार्यक्रम हुआ तो लगभग 1000 पब्लिक थी। लेकिन शाम को जब ऑर्केस्ट्रा आया, 11 बजे से शुरू हुआ, तो वहाँ 5000 पब्लिक थी। इसका मतलब हम कितने धार्मिक हैं, हम कितने अच्छी भावना है हमारी, हम किसमें ज्यादा भीड़ देख रहे हैं। तो समझ लीजिए हमारी मानसिकता नीचे की ओर है, गंदगी की ओर है, खराब की ओर ज्यादा दौड़ रहे हैं, हम बुराई की ओर हम ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। और अच्छा लगता है हमको, थोड़ी देर वो डांस करती नाचती है, पर उससे हमारा संस्कार क्या बनता है? रात भर आपने डांस देखे, खूब मजा आया, पर सुबह क्या होता है? रात भर जगोगे तो सजा सुबह मिलती है, आंख लाल लाल हो जाती है, पेट का खाना नहीं पचता, किसी को बुखार लग जाता है और मन चंचल हो जाता है। गलत चित्र देखेंगे तो मन में गलत चरित्र का निर्माण होगा, अच्छा चित्र देखेंगे तो मन में अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। इसलिए मोबाइल में अच्छा गाना देखिए, अच्छी फिल्म देखिए, अच्छा चित्र देखिएगा तो आपके अंदर में अच्छा संस्कार बनेगा। मेरा चैनल है राजू परदेसी भक्ति चैनल, या आप बोलिएगा साध्वी शिखा साहेब। उसमें 150 प्रवचन है, भजन है। आप घर में मोबाइल रखे हैं, उस चैनल को खोलकर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक शेयर कमेंट्स कर सकते हैं, प्रवचन सुन सकते हैं आप। लेकिन आज बच्चा जब मोबाइल जैसे ही रखेगा तो वो क्या सर्च करेगा? साध्वी शिखा साहेब भजन नहीं। कोई बेटा जब मोबाइल पकड़ता, नेट ऑन करता है, तुरंत कहेगा भोजपुरी गाना, फलानी फिल्म, ये वो, मतलब ये लोग सब ज्यादा जानते हैं कि कौन चीज सर्च करता है। अब बच्चे हैं तो वो कार्टून ही ज्यादा सर्च करेंगे। जैसे ही बच्चे के हाथ में मोबाइल दीजिएगा, बच्चा तुरंत यूट्यूब नेट खोलेगा। बूढ़े से नहीं बनेगा जितना बच्चा नेट चलाता है। 6-7 साल के बच्चे को दे दीजिए, इतना अच्छा मोबाइल चलाता टच स्क्रीन कि जितना 80 साल का आदमी नहीं चलाएगा। आजकल बच्चे बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं। कहते हैं कि मोबाइल जो है
वो 4G हो गया है।